हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं मॉर्निंग के सारे काम निपटा के आज किचन में आती हूँ नहा धो के। तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं सिंपल सी सब्जी। शाम की सब्जी रखी थी और मैं कॉल पे बात कर रही थी अपने हस्बैंड से। वो ऑफिस में थे, मैं बात कर रही थी। तो इधर आज जो मैंने कुर्ती पहन रखी, मैंने ये सिलवाई है टेलर से। उसने इतनी गंदी फिटिंग दी है कि पूछिए मत। मैंने पहन के देखी, अभी फिटिंग इसकी सही नहीं। मैंने सोचा सही करवा लेंगे। तो जब मैंने वेयर करके देखी तो कुछ दिन मैंने पहन ही रखी। तो कॉटन की थी। मैंने कहा भैया अच्छी बनाओ ताकि मैं गर्मियों में पहन भी लूँ। लेकिन टेलर जी जो हैं उन्होंने कुर्ती मेरी दोनों ख़राब कर दी। तो मैं तो हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ और मुझे कपड़े सिलवाने का भी कोई शौक़ नहीं है। सोचा चलो इस बार देखते हैं सिलवा के। तो वो मैंने दोनों कुर्तियाँ गड़बड़ हो गई। खैर चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं सही होगी तो ठीक, वरना कोई बात ही नहीं। तो इधर मैंने बनाई सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि रात की सब्ज़ी रखी थी पनीर की, जो कि बच्चे मेरे मन से खाते हैं। पनीर तो उन्हें कोई भी हो पसंद है, चिली पनीर हो और मटर पनीर हो, पालक पनीर हो, कुछ भी। तो मटर पनीर शाम में बना था तो उनकी सब्ज़ी रखी थी। इधर मैं सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ जो कि मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे। तो सब्ज़ी बहुत नॉर्मल, हरी मिर्च डाल के मैंने जीरा से छौंक लगाया और इसमें फिर मैं डाल देती हूँ एक टमाटर। आज मुझे सिर्फ बनानी थी सब्जी और रोटी। तो आज मुझे अपने बच्चे का दिखाना था लैपटॉप, जो कि कल से ऑफ पड़ा है। अब उसमें चार्जर का की प्रॉब्लम है या लैपटॉप में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो खाना बना के मैं सोचती हूँ मैं जाऊँगी मार्केट, कुछ वो भी काम देखना है क्योंकि बच्चों को दिक्कत हो रही है। और इधर मैं फटाफट अपने काम निपटाती हूँ कि दिन का टाइम मुझे मार्केट जाना है। बारिश तो इस समय ऐसे हो रही है, रुक रही हो रही, रुक रही हो रही है। तो कोई काम भी सही से हो ही नहीं पा रहे हैं बाहर के। तो जैसे ही मौका मिलता है वैसे बाहर वाले काम सोचते हैं कोशिश करके निपटाएं। पर अभी तो खैर मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है और ज़रा सी बारिश रुकती है गर्मी वैसी ही होने लगती है। तो इधर मैंने अपनी सब्जी बना ली थी। इसके बाद मैं आटा गूंदूंगी और बनाऊंगी रोटियां और मेरा खाना हो जाता है रेडी। तो ये मैंने सब्जी छौंक दी है, मैंने ढक्कन लगा दिया कुकर का। 2 सीटी लगेगी सब्जी बन जाएगी। और फिर मैं आटा गूंदूंगी और उसके बाद मैं फिर बनाऊंगी रोटियां। तो अभी तो किसी को इतनी भूख लगी भी नहीं थी। रोटी बना लेते हैं क्योंकि मुझे पता है ना दिन में काम है, तो सोचते हैं खा पी के मैं मार्केट निकल जाऊं। तो इस समय दिन में तो हम आराम कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना काम धाम फैला हुआ है कि आराम सोचते हैं तो फिर काम नहीं हो पाता है, और काम पेंडिंग में डाल दो फिर काम नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने सोचा चलो रोटी बना के खाना खा के मैं मार्केट निकलूंगी। तो मेरा आटा भी गूंथ चुका है। अब मैं बनाऊंगी रोटियां। तो बच्चों ने बोल दिया मम्मी अभी नहीं खाना। मैंने कहा बेटा बना लेते, चलो सब लोग खा लेते हैं। तो रोटी बना के हम सब लोग साथ में ही खाना खाते हैं। हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे क्योंकि अब वो इस समय जल्दी आ ही जा रहे हैं, तो दिन का खाना वो साथ में सबके खाते हैं। साथ में खाते या फिर उनको मैं पहले निकाल दे देती हूँ। तो मेरी रोटी बन जाती है, हम सब लोग खाना खाते हैं। उसके बाद देखते हैं मौसम अपने उसमें था। तो बारिश हमारे यहाँ भी हो ही रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो यही है कि हम लोग सारा खाना साथ में निकाल लेते हैं एक ही प्लेट में, और अलग अलग प्लेट में सब्जी निकाल के खाना खाते हैं। तो ये खाना हमारा रेडी हो जाता है। उसके बाद फिर हम सोचते हैं चलो अब कुछ काम करेंगे, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट का रेस्ट लेते हैं। तो ये खाना मैं लेके आती हूँ रूम में, बच्चों के साथ खाना खाती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा ही रेस्ट करती हूँ, फिर मैं मार्केट निकल जाती हूँ। तो वहाँ मैंने लैपटॉप दिखाया, तो लैपटॉप देखते हैं भैया, उन्होंने कहा इसका चार्जर ख़राब है। तो हम लोगों ने आज एक नया चार्जर लिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना लैपटॉप सही कराया था, आज फिर प्रॉब्लम आ गई। तो आज मेरे था हस्बैंड का बर्थडे, तो कुछ खास नहीं, हम लोग बाहर जाने थे लेकिन कुछ प्लान कैंसिल हो गया।
तो बच्चे एक छोटा सा केक ले आए, जो कि हम लोगों ने ऐसे ही नॉर्मल सिंपल कट करवा दिया। बोला हम लोग चलते हैं बाहर, उन्होंने मना कर दिया कि उन्हें जाना था अपने बाहर, दोस्तों के संग एंजॉय करना था। तो इधर हमने छोटा सा केक कट करा ही दिया था। उसके बाद बस इतना सही बर्थडे सेलिब्रेट हुआ इनका, क्योंकि इतना शौक भी नहीं है इन्हें, लेकिन बच्चों की वैसे ही छोटा सा केक आ गया था। तो छोटा सा हैप्पी बर्थडे हम लोग घर में चारों लोग विश कर देते हैं एक दूसरे को। और छोटे छोटे मोमेंट्स ऐसे ही हम लोग फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, वीडियो क्लिक कर लेते हैं और इन्जॉय हो जाता है। तो ये हमारे हस्बैंड का आज बर्थडे था, ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। उसके बाद मैं किचन में आती हूँ तो और मैंने आज बनाई कमल ककड़ी, जो कि मैंने पहले इसको बॉयल कर लिया है और फिर मैंने लहसुन प्याज हरी मिर्च का पेस्ट बनाया। उसके बाद मैं बनाती हूँ सब्जी, और ये सब्जी तो थोड़ा सा पहली बार मैं बना रही हूँ, सीजन में अच्छी लगती है। तो कमल ककड़ी बोलते हैं इसको, बसीड़े बोलते हैं, तो वही चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया। आप लोग कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये लहसुन प्याज का पेस्ट मैं रेडी करती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये पेस्ट रेडी हो गया है। इसमें था लहसुन प्याज और हरी मिर्च। अदरक का तो इस समय मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, गर्मी बहुत हो रही है। ठंड होती है तो थोड़ी सी अदरक भी हर सब्ज़ी में डाल देते हैं जब ग्रेवी रेडी करते हैं। तो इधर मेरे ये कमल ककड़ी जो है बॉयल हो चुके थे। अब इनको मैं एक एक करके इनको छिलका इनका निकाल दूँगी और इनको फिर अच्छे से पीसेस में कट कर लूँगी। ये सब्ज़ी बहुत लोग नहीं खाते, बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं, बट हमारे यहाँ तो मुझे बहुत पसंद है, बच्चे भी खा लेते हैं, बहुत मन से नहीं खाते हैं। तो अब यही ये सब्जियाँ तो नई नई बनानी चाहिए, खानी चाहिए, लेकिन बच्चों का थोड़ा सा हिसाब किताब अलग रहता है। तो सब्ज़ी मैंने बनाई इसकी कुछ इस तरीके से, आपको बताया भी कि ये बॉयल हो चुके हैं। अब इसको मैं पीसेस में कट करूँगी। उसके बाद वही लहसुन प्याज को तेल में गरम करके पकाएंगे और उसमें डालेंगे मसाला और सब्ज़ी छौंक देंगे। तो ये सारे मैंने इस तरीके से छील लिए हैं और कट करके रखें साइड में। तो कढ़ाई में तेल गरम करते हैं, फिर मैं इसमें डालूंगी लहसुन प्याज का पेस्ट। तेल गरम हो चुका है, अब ये पेस्ट इसमें डाल देंगे, इसको अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद मैं मसाले डालती हूँ, वही बेसिक मसाले, गरम मसाला और धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च, नमक। तो इसमें मैंने आज कुछ मसाला मैंने पीस के ही डाला है, वही मैंने कैच का सब्जी मसाला 2 चम्मच डाला है, हल्दी और मिर्च, नमक। इतना मसाला इसके लिए परफेक्ट था। तो मैंने ये मसाले इतने डाले हैं और लहसुन प्याज का पेस्ट था, इतने में ही ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। मसाले को अच्छी तरीके से पकाते हैं। उसके बाद मैं सब्जी डाल के अच्छे से भून के तब डालती हूँ मैं इसमें पानी। तो कुछ इस तरीके से मैं सब्जी बनाती हूँ। कभी आप लोग भी इस तरीके से बनाइए और देखिए, टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है और भाई मुझे तो बहुत पसंद है। तो इस तरीके से मैंने सब्जी बनाई। सीजन में पहली बार मैंने ये सब्जी बनाई इस बार। इसको जब कट करते हैं इसमें रेसे बहुत निकलते हैं, तो वो मैं रेसे उसी टाइम निकाल देती हूँ। अजीब तरीके का होता है, तो धागे टाइप का, तो वो खाते टाइम मुंह में आता है, तो मैं उसको पहले ही निकाल देती हूँ। तो सब्जी कुछ इस तरीके से मैंने बनाई। और आप लोग फिर से पूछ रहे हैं आप लोग कैसे बनाते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो एक तरीके से मेरी सब्जी रेडी ही है, क्योंकि कमल ककड़ी भी हैं वो भी बॉयल हुए थे और मसाला भी पक गया था। अब इसमें डालते हैं पानी, एक बॉयल आ जाता है, धीमी आंच पे रख देते हैं। सब्जी हो गई रेडी। उसके बाद मैं आटा गूंदूंगी और बनाऊंगी रोटियां।
इसकी ग्रेवी बहुत पतली नहीं अच्छी लगती, मतलब बहुत वैसी ना हो, ठीक हो, बहुत ना थिक ना बहुत पतला पानी हो, ठीक ठाक मसाला था और लहसुन प्याज का पेस्ट था, तो सब्ज़ी ठीक ही ठाक, मतलब उसमें क्वांटिटी में पानी मैंने डाला। अब ये सब्ज़ी मेरी समझिए रेडी है। तो कुछ देर बाद देखते हैं खोल के कढ़ाई, इस तरीके से सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अब ये गरम गरम चपातियों के संग बड़ी टेस्टी लगेगी और मुझे तो खाने का मन हो रहा है कि मैं फटाफट खाना खाऊं अब। तो इधर मेरा आटा भी ख़त्म हो चुका था डब्बे में। इस बार मैंने आशीर्वाद का आटा लिया क्योंकि आटा एकदम से ख़त्म हो गया, मुझे पता नहीं चला। कभी ये होता बच्चे किचन में काम करे तो देखते नहीं कि डब्बे में आटा है या नहीं है, तो मुझे अर्जेंट ब्लिंकिट से आशीर्वाद का आटा मंगाना पड़ा। तो सोचा क्यों ना ये मैं पैकेट ओपन करके पहले इस डब्बे में कर दूं, उसके बाद मैं आटा गूंदूं। तो जो डब्बे में आटा था मैंने उसको गूंद लिया छान के, और उसका जो छानन था वो निकाल दिया और मैंने साफ डब्बे में ये आटा कर दिया। तो ये सही, ये पुराना आटा था भी नहीं और ये नया आटा मैं पूरा डब्बे में पलट देती हूँ। उसके बाद मैं बनाती हूँ रोटियाँ और सब लोग साथ में खाते हैं खाना। तो गाइस मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये मैंने आटा डब्बे में कर दिया है। अब मैं आटा गूंदूंगी और बनाऊंगी रोटियाँ। जाने का दिल तो नहीं कर रहा है, ब्लॉग का एंड तो करना ही होगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं एक अच्छी उम्मीद के साथ।